नमस्ते। इस क्विक रिवीजन कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है योगा पॉजिटिव एटीट्यूड, चित्त प्रसादन की संकल्पना। तो इसमें महर्षि पतंजलि का योग दर्शन में सूत्र आता है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयानाम भावनाश्चित्त प्रसादनम। तो इसमें महर्षि पतंजलि बताते हैं कि उन्होंने चार कैटेगरी में सभी व्यक्तियों को बांटा है और किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये इस सूत्र में बताते हैं। पतंजलि द्वारा वर्णित सभी विधियों में सबसे ज्यादा व्यवहारिक और प्रभावी विधि चित्त प्रसादन ही, जिसके प्रभाव स्वरूप मस्तिष्क में धैर्य, शुद्धता, स्थिरता तथा स्पष्टता सहज विकसित होते हैं। इस विधि में चार प्रकार के मनुष्य या चार प्रकार के गुणे वाले मनुष्य के विभिन्न दृष्टिकोणों या व्यवहारों को समाहित किया गया है। पतंजलि के अनुरूप प्रसन्नता या प्रसन्न चित्त व्यक्तियों से मित्रता विकसित करना, अप्रसन्न या पीड़ित व्यक्तियों के प्रति दया का भाव रखना तथा धर्म या धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के प्रति प्रसन्नता या हर्ष प्रकट करना, बुरे या नकारात्मक दृष्टिकोण वाले मनुष्यों के प्रति धैर्य रखना चाहिए। प्रतिदिन की दिनचर्या में हमारे मस्तिष्क या चित्त विचलित हो जाता है क्योंकि हमें उन्हीं तत्वों के प्रति आकर्षित होते या बढ़ावा देते हैं। इसका निषेध पतंजलि जी ने बताया है। उदाहरण के लिए, हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो हमसे ज्यादा खुश होते हैं, जो दुखी है उनके प्रति करुणा के बदले दया दिखाते हैं, हम उनसे अपनी तुलना या ईर्ष्या करने में लगते हैं, जो सात्विक या अच्छे गुणों से परिपूर्ण होते हैं। हम भावनात्मक रूप से ऐसे लोगों से परेशान हो जाते हैं जो नकारात्मक दृष्टिकोण या व्यवहार से युक्त होते हैं। चित्त प्रसादन के ये चार दृष्टिकोण एक ही व्यक्ति के लिए उपयोगी या लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। जिनके साथ हम रहते हैं, जो इन चार अवस्थाओं में जैसे प्रसन्नता, दुख, अच्छाई, दुष्टता की अवस्था से गुजर रहे हैं। चित्त प्रसादन की उपयुक्त विधि के अतिरिक्त पतंजलि ने एक अन्य विधि का उल्लेख भी करते हैं। उसमें कहते हैं, प्रच्छोदन विधानाभ्याम व प्राणायाम, सांस को अंदर बाहर करना है। श्वास का सशक्त निष्कासन ही चित्त प्रसादन है। इस सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने पहली बार अपने सूत्रों में श्वास और चित्त का संबंध का वर्णन किया है। उत्सर्जन यानी श्वास निष्कासन और बाह्य प्रतिधारण सदैव आरामदायक और शांति प्रदान करने वाला होता है। पतंजलि पांच अन्य सूत्र का भी उल्लेख करते हैं जिसमें वो चित्त को शांत और स्थिर करने की विधिया का विषय में बताते हैं। तो वो सूत्र है, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी विशोका व ज्योतिष्मति वीतराग विषय व चित्तम स्वप्न निद्रा चानालंबनम व और यथाभिमत ध्यानाद्वा। तो ध्यान हेतु ये सूत्र बहुत ही उपयोगी है। ध्यान के सीधे प्रिंसिपल महर्षि पतंजलि ने यहाँ बताए हुए हैं। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था। सो थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।